हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश कुमार आप लोग के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। वो वीडियो साइंस से रिलेटेड है और साइंस का ये मेरा वीडियो फर्स्ट वीडियो है। आप लोग देखिए और इसका मेन टॉपिक्स ऑल एग्जाम नेसेसरी, मतलब हर एक एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन बताएंगे वो हर एक एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही रहता है। और ये साइंस से रिलेटेड मेरा फर्स्ट वीडियो भौतिक विज्ञान से है, फिजिक्स से रिलेटेड। फिजिक्स में आप लोग को बताने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, यानी जो हमारे मात्रक एवं बीमाएँ होती है, इसको बीमा कैसे, डायमेंशन कैसे ज्ञात करते हैं और ये मेरा मात्रक क्या है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। हेडिंग पहले डालते हैं मात्रक यानी यूनिट। सबसे पहले जानेंगे कि मात्रक कहते किसको है। तो मात्रक आप लोग जैसे कि जानते हैं कि किसी भी राशि के मापन या निर्देश पद्धति को ही मात्रक बोला जाता है। और मात्रक में कोई बोलता है कि आपको बोल देगा कि एफपीएस क्या है। तो एफपीएस के मतलब सबसे पहले जानेंगे। एफपीएस इसका मतलब जानेंगे कि होता है फुट पाउंड सेकेंड। इसको बोल सकते हैं फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस के मतलब अब कोई पता है कि सीजीएस पद्धति में ऐसा यूनिट याद करें। तो सीजीएस पद्धति का मतलब क्या होता है। सीजीएस इसका मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड बोल सकते हैं इसको, सेकेंड। यानी कि सीजीएस पद्धति का मतलब, सीजीएस का मतलब क्या होता है तो सेंटीग्राम सेकेंड। और अगर पूछेगा एफपीएस का मतलब तो फुट पाउंड सेकेंड। अब इसके बाद पूछेगा एमकेएस पद्धति में तीन बोल सकते हैं, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति ये तीन पद्धति में क्या है कि ये होता है मीटर। एम से क्या हो जाएगा मीटर के सिवा किलोग्राम बोल सकते हैं इसको, किलोग्राम एस से सेकेंड बोल सकते हैं। यानी कि मीटर का मतलब हो जाएगा दूरी। अब किलोग्राम हम लोग वेट डिनोट करते हैं, यानी कि किलोग्राम वजन बोल सकते हैं इसको हिंदी में। और सेकेंड ये समय आपका हो गया। यही मेरा तीन पद्धति दिया हुआ है। और तीन पद्धति को हम जैसे कि बल, अब इसको देखते हैं कि ऐसा यूनिट ज्ञात करने के लिए बल का डायमेंशन कैसे ज्ञात किया जाता है। वो जैसे बल का ऐसा यूनिट आपका होता है न्यूटन होता है। अब बोल जाएगा कार्य के एसआई मात्रक। तो कार्य के आप बोल सकते हैं कार्य के एसआई मात्रक जूल होता है। कहीं आपको क्वेश्चन में ये जूल जो होता है दो चीज का होता है, कार्य का भी बोल सकते हैं और ऊर्जा का भी जूल होता है। ऊर्जा का एसआई यूनिट भी जूल होता है। अब एसआई एक ऐसा यूनिट हुआ, कोई पूछता है कि एसआई का मतलब क्या होता है। एसआई का मतलब तो इंटरनेशनल सिस्टम बोल सकते हैं। एसआई का फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम इसको एसआई यूनिट बोल सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा ये राइट डाउन करने में ये ज़्यादा मिटने की वजह से, ना मिटने की वजह से थोड़ा सा लिखने कोई स्पेलिंग या ये नहीं समझ में आएगा तो आप लोग आवाज़ से समझ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों जैसे क्या होता है विद्युत धारा, ये याद करने का तरीका बल और न्यूटन को एक जगह करके याद कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे शक्ति का ऐसा ही मात्रक। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक कितना होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और एक वाट में होता है कितना, एक वाट बराबर होता है 746। कभी कभी देखते हैं कि एच हॉर्स पावर ऐसे बोल सकते हैं इसको, एच 1 HP बराबर बोल सकते हैं 746 वाट। ठीक है।
अब देखते हैं दोस्तों विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे सूचित करते हैं, तो ऐसे सूचित करते हैं। उसी तरह से ताप का ऐसे मात्रक केल्विन हो जाएगा। इसको के से डिनोट करते हैं, यानी कि के से सूचित करते हैं। अब ज्योति तीव्रता एक मुख्य क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछता है। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है कैंडेला, जिसको हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं, सीडी से सूचित करते हैं। अब एक होता है कोण का ऐसे मात्रक, अगर कोई पूछेगा कोण का ऐसे मात्रक, तो कोण का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। अगर कोई ठोस कोण का पूछ दे तो अस्टेरेडियन, इसी में ठोस लगा दिया जाए, ठोस कोण, तो अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन। अब ये दाब का ऐसे मात्रक कोई पूछे कि दाब का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो दाब का ऐसे मात्रक होता है पास्कल। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। आवृत्ति का ऐसे मात्रक होता है हर्ट्ज, और श्यानता का ऐसे मात्रक होता है क्वार्ट्ज। यही आपका ऐसा यूनिट है। अधिकतर एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि ऐसे तो हम लोग बेसिक याद रखते हैं कि लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी होता है, और तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन बता ही दिए, समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा एम्पियर होता है, और ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है। इस तरीके से हम समतल कोण का भी रेडियन याद रखे हैं, और अस्टेरेडियन याद रखे हैं, और घन कोण के अस्टेरेडियन याद रखे हैं, आवृत्ति के हर्ट्ज देख ही लिए आप लोग। उसी तरीके से इन सब सारे चीजों का ऐसे मात्रक याद करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं दोस्तों, ये प्रकाश वर्ष यानी दूरी की सबसे बड़ा इकाई के रूप में हम लोग प्रकाश वर्ष को मानते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना दूरी होता है इसको देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर वर्ष इक्वल टू होता है क्या, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। मीटर में अगर पूछे तो यही होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, कहीं एग्जाम में पूछता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना है, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। अगर पूछेगा कि 1 पारसेक में क्या होता है, 1 पारसेक में क्या होता है 3.26 एक पारसेक में। अगर इसी पूछ दे मीटर में क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि 0. ऐसे बोल सकते हैं आप लोग 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर बोल सकते हैं इसका आंसर। अब यही बोलते हैं कि बल का सीजीएस पत्ती में ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होगा, सीजीएस पत्ती में, तो इसका ऐसे मात्रक डायन होता है। बल का ऐसे मात्रक सीजीएस पत्ती में डायन होता है, लेकिन ऐसे बल का ऐसे मात्रक पूछा जाएगा तो न्यूटन होगा, और न्यूटन को हम लोग एन से सूचित करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि मैक संख्या क्या होता है। तो मैक संख्या से क्या किया जाता है, मैक संख्या से वायु की गति को हम लोग मेजर करते हैं। वायु गति को हम लोग क्या करते हैं, इससे मापते हैं मैक संख्या से। अब यही बात किया जाए कि नॉट क्या होता है, तो नॉट एक समुद्री दूरी को मापते हैं। समुद्री दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉटिकल मील जिसको बोलते हैं, ये समुद्री दूरी को इससे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब देखते हैं कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर बोल सकते हैं 1.852 किलोमीटर, ये 1 नॉटिकल मील बराबर होता है। और रडार से हम लोग क्या करते हैं, तो रडार से हम लोग गहराई को मेजर करते हैं, यानी सोनार, जैसे कि क्या करता है सोनार पनडुब्बी कि अपना गोताखोर से अंदर की चीज़ों को खोजता है, तो वो उससे हम उसको क्या प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, एक्सेलरेशन, आपका त्वरण क्या है, त्वरण का अगर त्वरण बेस्ड अगर कोई आता है, कभी कभी फार्मूला पूछ जाता है कि त्वरण को एक्सेलरेशन ए से
डिनोट करते हैं। तो ये बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, इसको बोल सकते हैं V माइनस यू बटा टी। एक्सेलरेशन का फार्मूला है, त्वरण का फार्मूला है। अब एक मोल पूछता है, एक मोल में कितना होता है, एक मोल में बराबर होता है आपका कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 पावर आपका 23 परमाणु ये जो होता है एक मोल में होता है। अब दोस्तों देखते हैं एक जूल में क्या होता है, एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग एक जूल में। अब इस तरीके से देखते हैं दोस्तों खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या है, खगोलीय दूरी क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है खगोलीय दूरी क्या है। तो ये देखिए आपका मान लेते हैं ये आपका सन है, सूर्य है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका पृथ्वी है। बाद में यहाँ क्या आता है, रे यानी किरण आता है पृथ्वी तक। और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होता है ये डिस्टेंस आपका 14.98 होता है, 14.80। इसी को बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है, ये खगोलीय दूरी बोला जाता है। अब एक खगोलीय ये बोल देगा कि एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होगा, तो एक खगोलीय दूरी में होगा 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर आपका ये दोस्तों आएगा एक खगोलीय दूरी बराबर। अब दोस्तों कभी कभी पूछता है कि आपका घात ज्ञात करने के लिए पूर्ण घात क्या होगा, जैसे पूछता है क्या एक्सा, पेंटा, गीगा, हेक्टा, किलो, डेसी, हेक्टोमीटर, इस सब सारी चीज़ों का घात कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं। तो घात में बेसिकली हम लोग याद रखते हैं 2 या 3 चीज़ों को, 2 या 3 चीज़ों को। जैसे नैनो, 1 नैनो में कितना होता है, 1 नैनो में होता है 10 के पावर 9 माइनस 9। अब दोस्तों फेम्टो देता है, तो फेम्टो में कितना होता है, 1 फेम्टो में ये भी होता है 10 के घात माइनस 15। अगर पूछे पेंटा तो 10 के पावर प्लस में हो जाएगा, पेंटा 10 के पावर 5। अगर एक पूछ दे मेगा तो 10 के पावर 6। इसी तरीके से घात पूरा याद कर लेना है, इसमें से मैक्सिमम हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। अब जैसे एक चीज और छूट रहा था आपका कि ये आपको एक बैरल में कितना लीटर होता है। तो एक बैरल की अगर बात किया जाए, एक बैरल में याद रखेगा 159 लीटर होता है। एक बैरल में कितना होता है, 159 लीटर। और ये देखो पार्शिक सबसे दूरी इकाई है, लंबी प्रकाश वर्ष की सबसे लंबी इकाई पार्शिक है। अब एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23 होता है। एक एवोगाड्रो संख्या जो होता है उसका मान क्या होता है, ये होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23 इसका एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। इस तरीके से हम लोग कुछ चीजों को देखें। जैसे आपको एक चीज छूट रहा था कूलम का, ये भी कभी कभी पूछता है। तो कूलम का ऐसा ही प्रतीक क्या हो जाएगा, इसको सी से सूचित करते हैं, कूलम को आवेश से डिनोट करते हैं। आवेश जानते हैं, इसका दूरी हुआ क्या होता है, आवेश। अब मात्रक जो बोलते हैं, मात्रक बराबर क्या बोल सकते हैं, तो मात्रक का फॉर्मूला होता है ये आपको मीटर इंटू मीटर, इसको बोल सकते हैं मात्रक बराबर क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। मीटर इंटू मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। एक चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक कहीं कहीं एग्जाम में होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। अब इसको एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि मात्रक मापन निर्देश पद्धति को ही मापन बोला जाता है। मात्रक को हम लोग ऐसा यूनिट को 3 पद्धति से ज्ञात करते हैं। पहला हो गया एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, दूसरा हो गया सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड, तीसरा हो गया एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। अगर बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछे तो डाइन बताना है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उसी तरीके से शक्ति का वैसे मात्रक वाट होता है और एक हॉर्स पावर यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। ताप का ऐसे मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, सीधी से सुनिश्चित करते हैं।
रेडियन के हम RED से सूचित करते हैं। कोण का ऐसे मात्रक रेडियन होता है। ठोस कोण की बात किया जाए तो ऑस्टेरेडियन होता है, और दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है, और ये आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। ये हर्ट्ज आवृत्ति के कारण ही हम लोग का ध्वनि जो होता है ये मेल और फीमेल की आवाज में चेंजिंग आता है। आवृत्ति उच्च और निम्न होने के कारण महिलाएं की आवाज में चेंजिंग आता है। इसके बारे में हम लोग बायो में पढ़े होंगे, और इसमें भी ये फ्रीक्वेंसी यानी इसमें भी पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। जैसे दोस्तों देखते हैं कि एक मोल में कितना होता है, 6.23 इंटू 10⁻20 परमाणु, ये क्या होता है 23 परमाणु एक मोल में होता है। एक खगोलीय दूरी में कितना 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अब देखिए खगोलीय दूरी क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होता है उसी को बोला जाता है खगोलीय दूरी। और अब दोस्तों त्वरण यानी एक्सीलरेशन का यहाँ एक फार्मूला लिखे थे, बराबर v-u/t होता है इसका फार्मूला। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। और नॉटिकल मील से समुद्री की दूरी मापते हैं, मैक संख्या, वायु की गति मापते हैं। वो एक बैरल में 64 लीटर होता है। और डॉप्सन से क्या करते हैं, ये डॉप्सन भी एक मेजर करने का इकाई ही है। डॉप्सन से क्या करते हैं हम लोग कि ये डॉप्सन देखिए आगे कि एक प्रकाश वर्ष में इधर देख लेते इधर भी देख ले, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 होता है। अगर बात की जाए तो पार्सेक की दूरी की सबसे बड़ी है पार्सेक है, जो 3 पार्सेक बराबर 3.26 होता है। और अगर मीटर में पार्सेक में पूछे तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। इस तरीके से हम आज पहला चैप्टर यूनिट को देखें। इसके बाद हम आगे बताने वाले हैं आप लोग को मोशन, लॉ ऑफ मोशन यानी गति का नियम कैसे कैसे, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम बताते रहेंगे दोस्तों। सो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, इससे हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक्स दोस्तों, बाय।